दोस्तों, जहां तक इजिप्ट की बात है तो वो कई सदियों से दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट के लिए रहस्यों का गढ़ बना हुआ है। लेकिन हाल ही में इजिप्ट के अंदर कुछ ऐसी नई खोजें भी हुई हैं जिन्होंने खोजकर्ताओं समेत वैज्ञानिकों के मन में भी इजिप्ट को लेकर एक भय पैदा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन सी नई खोजें हैं जिनको लेकर वैज्ञानिक इतने भयभीत हैं। आइए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द स्टोन ट्रेजर चेस्ट इन इजिप्ट। दोस्तों, टैटमोसिस डायनेस्टी इजिप्ट के सबसे रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग डायनेस्टी में से एक थी, जिसे आज इजिप्ट की गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इजिप्ट से आज के समय भी उस गोल्डन सिटी की कब्रों को खोजा जाता है, लेकिन उनमें से कुछ टूम्स ऐसे भी मिले हैं जिन्हें पहले ही रॉबर्स के द्वारा लूट लिया गया हो। कब्रों को लूटने के कारण ही आर्कियोलॉजिस्ट के पास आज ठीक तरह की जानकारी नहीं है और वो इजिप्ट के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक करीब 3500 बीसी की कब्र को खोजा है, जिसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्टोन बॉक्स मिला है जिसके ऊपर किंग थटमोसिस का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, इसे वॉर्सो की यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया था। इसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुराने समय के सामान मिले थे जिन्हें इंसान को दफन करते वक्त उपयोग किया जाता था। नंबर 9, अ गोल्डन कैनन बॉल फ्रॉम द सी। ये बात तब की है जब दो एमेच्योर रिसर्चर्स समुद्र के अंदर से कुछ नए फॉसिल्स की खोज कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया। दरअसल उन्हें वहां से एक कैनन बॉल की तरह ही एक गोल्डन बॉल दिखी, लेकिन जब उन्होंने उसके पास जाकर देखा तो वो गोल्डन कैनन बॉल एक बहुत ज्यादा पुराना पत्थर था जिसे अच्छी तरह से पॉलिश किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस राउंड ऑब्जेक्ट में कई तरह की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज भी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोला और इसके कोर पर पहुंचे तो उन्हें वहां से एक फॉसिल मिला। और तो और ये पत्थर भी करीब 185 मिलियन साल पुराना था और ये वाकई गजब था। नंबर 8, एंशिएंट डैम इन इजराइल। दोस्तों, इजराइल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका के बाद अगर कहीं इंसान सबसे पहले आए थे तो वो कहीं और नहीं बल्कि इजराइल में ही आए थे। अब ये बात कितनी सच है ये तो पता नहीं, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजराइल में कुछ डैम्स को खोजा है। उन खोजे गए डैम्स में से आज कुछ डैम पानी के अंदर मौजूद हैं, तो वहीं कुछ पानी के बाहर, क्योंकि पिछले समय के वाटर लेवल में और आज के समय के वाटर लेवल में काफी ज्यादा फर्क है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये डैम्स लोगों ने सी लेवल के बढ़ाने से बचने के लिए बनाए थे, क्योंकि ये सारे डैम्स इजराइल के कोस्ट पर ही मौजूद हैं। नंबर 7, टाइटानोसॉर। टाइटानोसॉर का नाम सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना विशाल जीव है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके बारे में साइंटिस्ट को साल 2022 के पहले तक जरा भी जानकारी नहीं थी और ये अब तक खोजी गई सबसे बड़ी डायनासोर स्पीशीज है। इसे हाल ही में अर्जेंटीना में एक एक्सकेवेशन के दौरान खोजा गया था, जिसके पीछे के पैरों की थाई बोन किसी हट्टे कट्टे इंसान के बराबर है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि यह डायनासोर लगभग 40 मीटर लंबा, 20 मीटर ऊंचा और तो और इसका वजन भी करीब 70 टन से ज्यादा था, जो करीब 14 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर था। साथ ही इसकी कुल 150 हड्डियों को वहां से खोजा गया था। नंबर 6, एबओरिजिनल रॉक आर्ट। दोस्तों, एबोरिजिन्स दुनिया के सबसे पुराने लोगों में से या कहीं सबसे पुरानी प्रजाति में से एक है। इनका जीने का अंदाज बाकी सभी सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा अलग था। ये लोग ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो आप जान लीजिए कि ये लोग आर्ट को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे ही रॉक आर्ट को खोजा है। इनमें से कुछ पेंटिंग्स तो आज से लगभग 16,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जबकि कुछ 12,000 साल की ही पुरानी है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस सिविलाइजेशन ने पूरे 4,000 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में जीवन गुजारा है। ये वाकई अद्भुत खोज है। नंबर 5, सैक्रिफिशियल हॉर्सेस इन द टूम्ब ऑफ ड्यूक जिंग ऑफ क्वी। ये बात साल 2022 की है, जब एक हाईवे कंस्ट्रक्शन की खुदाई के दौरान वर्कर्स ने कुछ ऐसा खोजा जिसे देख सबका दिल दहल उठा। दरअसल उन्होंने वहां एक कब्र खोजी थी जो आयरन एज के दौरान की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आयरन एज की तो कई सारी कब्र आर्कियोलॉजिस्ट पहले ही खोज चुके हैं, फिर इसमें क्या खास है? जी हाँ, इसमें एक खास बात यह है, इस एक कब्र में लगभग 7 से ज्यादा स्केलेटन दफन थे, जिसमें 7 आदमियों के स्केलेटन के साथ साथ 8 घोड़ों के स्केलेटन भी दफन थे, जो कि एक सेल्टिक ट्राइब का हिस्सा थे और उन्हें गॉल्स नाम से जाना जाता था। ये 5th सेंचुरी बीसी में वेस्टर्न यूरोप में रहा करते थे।
इन सभी स्केलेटन्स के सिर साउथ की ओर थे और उनके पैर ईस्ट की ओर थे। इसके साथ ही इनके हाथ एक दूसरे के चेस्ट पर रखे हुए थे। अब ये किसी रिचुअल के चलते हुआ या किसी युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के स्केलेटन थे, ये बात आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। नंबर 4, वॉरियर हेलमेट। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि वाइकिंग साम्राज्य के लोग सिर पर 2 सींगों वाला हेलमेट पहनते थे, लेकिन ये सच नहीं है। आपको बता दें कि इस तरह के हेलमेट 3000 साल पहले यानी कि ब्रॉन्ज एज के दौरान उपयोग किए जाते थे और ऐसा ही एक हेलमेट का जोड़ा इजिप्ट में साल 1942 में खोजा गया था, जिसके ऊपर 2 लंबे और हल्के से बेंड हॉर्न लगे हुए थे। इसके साथ ही इन्हें फेदर्स और घोड़े के बालों से सजाया गया था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि हेलमेट वाइकिंग्स का नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वाइकिंग्स के एरिया में कैसे आया, जबकि इन हेलमेट्स का डिजाइन एक सार्डिनियन सिंबोलॉजी के जैसा ही है। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हेलमेट्स स्कैंडिनेविया और मेडिटेरेनियन के बीच आज से 3000 साल पुराने रिश्ते को दर्शाता है, लेकिन हिस्ट्री में इनके कनेक्शन का कोई भी सबूत नहीं है। फिर कैसे कोई इन दोनों के बीच का कनेक्शन पर विश्वास कर लेगा? यही वो कारण है कि ये हेलमेट्स आज तक एक रहस्य बने हुए हैं। नंबर 3, एंग्लो सैक्सन ज्वेलरी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रहस्यमय क्रॉस शेप्ड एंग्लो सैक्सन पेंडेंट खोजा है। रिसर्चर्स ने बताया है कि ये गोल्डन आर्टिफैक्ट 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का बना हुआ है। इसे बर्विक के पास ट्वीट नदी के किनारे से खोजा गया है। इसके ऊपर कई अजीब तरह के निशान बने हैं, पर जब उन निशान को ठीक तरीके से देखा गया तो पता लगा कि ये जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है, जिसका मतलब हैप्पीनेस होता है। पर इसके ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि ये कोई लैंग्वेज नहीं हो सकती, क्योंकि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच किसी भी तरह की कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं होती थी, बल्कि ये उस एंग्लो सैक्सन पेंडेंट के मालिक का नाम है, क्योंकि पुराने समय में कोई भी साधारण आदमी गोल्ड आइटम्स को ऐसे ही नहीं पहनता था। तो वहीं दूसरी ओर किसी का कहना यह है कि यह पुराने समय के चर्च के मालिक का है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई से आज तक सब अनजान है। नंबर 2, होमो सेपियंस फॉसिल्स। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि होमो सेपियंस को ही बायोलॉजिकली हमारा पूर्वज माना जाता था और इन्हीं को ग्रेट एप्स के नाम से जाना जाता था। पर आर्कियोलॉजिस्ट ने साल 2020 के दिसंबर में मोरक्को में एक केव के अंदर से करीब 3 लाख साल पुराना ह्यूमन स्कल खोजा है, जो कि होमो सेपियंस का ही है। लेकिन अगर साइंस की माने तो होमो सेपियंस आज से केवल 2 लाख साल पहले ही पृथ्वी पर आए थे। अब ऐसे में उस 3 लाख साल पुराने होमो सेपियंस के स्कल्स के मिलने का साइंस की दुनिया में एक नई कहानी जुड़ गई है। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों के लिए ही आगे कई सालों तक रिसर्च का मुद्दा बन गई है। नंबर 1, ओल्डेस्ट टूल आउटसाइड अफ्रीका। इस डिस्कवरी को हाल ही में यानी साल 2022 में ही अंजाम दिया गया है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्रकार के एंशिएंट टूल्स का कलेक्शन खोजा है। आपको बता दें कि ये टूल्स कोई साधारण टूल्स नहीं है, बल्कि ये पत्थर से बने अब तक खोजे गए सबसे यूनिक एंशिएंट टूल्स हैं, जिसका जिक्र हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलता है। ये स्टोन टूल्स करीब 40,000 साल पुराने हैं। इनमें से ज्यादातर टूल्स में जरा भी धार नहीं है और कुछ में तो हड्डियों से बने हैंडल्स भी लगे हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 400 से ज्यादा है। आपको जानकारी दे दें कि निएंडरथल और होमो सेपियंस के साथ साथ किसी भी प्रकार को प्रजाति के लोग ऐसे टूल्स का उपयोग नहीं करते थे, जिसका मतलब केवल यह निकलता है कि यह एक नई प्रजाति की खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।